और मैंने जब आपकी वीडियोस देखी हैं और जब मैं बहुत सारे मेंटलिस्ट को ऑनलाइन देखता हूँ, तो और जब मैंने आपका एक इवेंट भी अटेंड किया, तो मुझे सीरियसली लगा कि यार ये साइंस नहीं है। एक्चुअली में मेरा क्यूरोसिटी थी, एक्चुअली ये है क्या? क्योंकि जब आपने 2-3 ऐसे एक्ट परफॉर्म करे, वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग थे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये इसको लर्न करना या फिर मान लो उस चीज़ को परफॉर्म करना, ये बेसिकली एक साइंस है या इसका बैकग्राउंड क्या है? ओके, तो बैकग्राउंड में क्या है ये बताना तो मुश्किल है थोड़ा सा मतलब नॉट प्रॉपर, बट पर मैं आपको कुछ करके दिखा सकता हूँ। या So, as I explained, mentalism is basically about understanding how someone thinks, and what's their psychology, human behavior, body language, observation, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और मज़े की बात ये है कि as humans, we all, whether we are in India or in America or in Africa, we all are wired almost the same way. हमारे जो दिमाग के अंदर जो छोटे छोटे ग्लिचेस हैं ऑलमोस्ट सेम ही है. सो रादर देन टेलिंग यू a little more about what exactly it is about, let me show you something. I'm assuming this is your phone. यस, एक डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, पर मैं इसको डिवाइस के साथ ही उठा लेता हूँ. डन। तो ऑल राइट, तो हम लोग एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं आपके फ़ोन में, एंड योर फोन आई एम अज्यूमिंग इज लॉक्ड. या इट इज लॉक्ड, राइट? सो इफ आई स्वाइप अप, इट शोज मी योर पासवर्ड. लेट मी शो इट, पासकोड स्क्रीन, सॉरी, मतलब पासकोड स्क्रीन आ जाती है. अब इसके अंदर आपका फेस आईडी है, इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं घुमा रहा हूँ, बट ये हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आपका पासकोड स्क्रीन यहाँ दिख रहा है, राइट? भाई मैं चाहता हूँ कि आपका फ़ोन लॉक्ड है, अपने पासवर्ड के बारे में आप अपने मन में सोचो. और उससे पहले आपसे एक सवाल है कि ये पासवर्ड आपने मुझे कभी बताया तो नहीं? कभी भी नहीं। यहाँ पर कौन जानता है आपका पासवर्ड? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं. कोई सेटअप भी नहीं है कि मैंने आपको बोला हो कि यार मेरे को अपना पासवर्ड बता दो. नहीं, ऐसा भी नहीं है. सिर्फ अपने मन में सोचो पहला डिजिट. ठीक है, आज पूरी दुनिया के सामने आपका पासवर्ड रिवील कर दूंगा, चलेगा? कोई नहीं, मैं चेंज कर लूँगा। बराबर. पहला डिजिट अपने मन में सोचिएगा सर. ठीक है, सोच लिया। ये डिजिट इवन नंबर है, हमारा राइट सही है? इट्स अ 4. यस। 4 मैंने यहाँ टाइप कर दिया है. थिंक ऑफ द सेकंड डिजिट फॉर मी. जनरली हम अपना पासवर्ड जो है वो एक याद रखने के लिए कोई ना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज कि ये एक रैंडम नंबर है आपके लिए. दिस इज नॉट अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन. यस। और जनरली लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में रख लेते हैं. आई एम गेटिंग 4 एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग 5. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ सीक्वेंस. सेकंड डिजिट 5 है. आपकी हंसी बताती है कि वही है, बट आपका जो सीक्वेंस है वो यहाँ ब्रेक हो जाता है. सो इट्स नॉट 4 5 6 7 फॉर श्योर, इट्स जस्ट 4 5. लास्ट के दो नंबर्स को एक साथ सोचो. सपोज अगर लास्ट के दो नंबर 1 और 2 है तो थिंक ऑफ 12. सो मेक इट अ नंबर इन इटसेल्फ, अ डबल डिजिट नंबर. ठीक है, 4 5. आई एम गेटिंग थर्ड फॉर श्योर. फोर्थ नहीं समझ में आ रहा है. आई एम गेटिंग 8. एम आई राइट इन सेइंग दैट? यस, आई एम राइट. 4 5 8, बट लास्ट का नंबर मुझे नहीं समझ में आ रहा है. आई एम गेटिंग नथिंग राइट नाउ. अपने मुंह से आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 के 10 डिजिट्स बोलो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलो. मन में बोल रहे हैं वैसे? नहीं, माइक में बोलो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. डू दैट अगेन. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. You were pretty much relaxed after 0 1 2 3. उसके बाद तो आप you were just going with the flow. I'll hold the mic and I'll also show the camera, the phone. So this is 4 5 8. अगर मैं सही हूँ लास्ट डिजिट पर तो फोन खुलेगा, वरना लॉक रह जाएगा. And if I'm not wrong, the last digit is 0. Oh. And that's his phone. Oh boy. Very much accessible. हम लोग भाई इनके साथ नहीं बैठना. देख लो, कोई भी फोन सिक्योर नहीं है. तो भाई बैकग्राउंड टेक्निक्स क्या है वो तो नहीं बता सकता, बट यस आई कैन डेफिनेटली शो यू थिंग्स. पॉडकास्ट में जरूर पूछूंगा बैकग्राउंड. हमें भी कभी जरूरत पड़ेगी ना. वाओ, एब्सोल्युटली. मतलब कैसे पॉसिबल है ये? अब इसको आप
क्या नेम दोगे? साइंस दोगे, आप सुपरनैचुरल पावर दोगे, क्या नेम दे सकते हो? सुपरनैचुरल पावर फॉर श्योर नहीं है, मैं डिस्क्लेमर एक बार फिर से देना चाहूंगा, दिस नॉट एट ऑल सुपरनैचुरल पावर, नो तंत्र मंत्र इन मैजिक। अगर कोई आपसे ये बोलता भी है कि मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ मैं चमत्कार जानता हूँ, या हवा में से कुछ पैदा कर सकता हूँ, या यहाँ बैठे हुए किसी के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई चमत्कार है, तो वो ठग रहा है, आपको धोखा दे रहा है। आप कहीं पर भी बैठे हुए किसी के बारे में जान सकते हो, बता सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, या फिर उनके घर में क्या हो सकता है। उसकी टेक्निक्स होती हैं जो सीखी जा सकती हैं, वो कोई भी सीख सकता है। जैसे हम सीख सकते हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं भगवान का भेजा कोई दूत हूँ। ये एक लर्नेबल साइंस है, एक टेक्निक है। इट्स जस्ट दैट जब कोई डांस कर रहा होता है तो आपको दिख रहा होता है कि वो कैसे हाथ पांव हिला रहा है, या जब कोई किसी की स्केचिंग कर रहा होता है तो आपको दिख रहा होता है अच्छा ये HB1 पेंसिल यूज़ कर रहा है, ये वाली पेंसिल यूज़ कर रहा है, ये थिकनेस है इसके बोर्ड की, और फिर वो कैसे स्ट्रोक मार रहा है, तो आपको साक्षात दिख रहा है। मैजिक और माइंड रीडिंग या फिर जो ये जो कला हम प्रैक्टिस करते हैं, ये अपने आप में इतनी डिसीविंग क्यों है? क्योंकि आपको इसके पीछे का प्रोसेस नहीं दिखता। अगर वो दिखना लग जाएगा तो आपको ये मैजिक ही नहीं लगेगा। एक्चुअली में तो मैजिक हम नहीं करते हैं, मैजिक आपके दिमाग के अंदर हो रहा है, आपको महसूस होता है मैजिक। मैजिक फिजिकली कोई मैजिशियन नहीं करता, मैजिशियन तो सिर्फ वो टेक्निक फॉलो कर रहा है जो उसने सीखी है, वो आपको एहसास करवाती है मैजिक का। आप समझ पा रहे हैं? तो जब आपको वो टेक्निक पता लग जाएगी और फिर जब आप उसी मैजिशियन को वही चीज करते हुए देखेंगे तो आप हंसेंगे, कहेंगे अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, क्योंकि अब आपको वो पेंसिल पता लग गई कि कौन सी पकड़ रहा है। सिर्फ इतना ही फर्क है हमारी आर्ट फॉर्म और किसी और आर्ट फॉर्म में, और तभी ये इतनी अद्भुत भी है। इसकी USP भी यही है कि इसकी जो बैकग्राउंड टेक्निक है कि अगर बॉडी को पॉप करना है तो कैसे पॉप करना है, वो पॉप करता हुआ तो दिखता है। हालांकि आप खुद भी पॉप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, एक लॉकिंग पॉपिंग आर्टिस्ट होता है, आपको सीखनी पड़ेगी। बट आपके लिए वो मिस्टिक नहीं है, आपके लिए वो डिसीविंग इतनी नहीं है, क्योंकि आपको पता तो लग ही रहा है कि वो कैसे कर रहा है। आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है, बट मैजिक में लोग ये सोचते हैं कि हमें पता क्यों नहीं चल पा रहा है कैसे कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज सो डिसीविंग।